जो बात हमारे दरमियान तय हुई थी वो खत्म हो गई है अब, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपना काम निकलवा चुकी हो शाइस्ता। हाँ? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम बीमार हो या ठीक। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं। हाँ? हाँ, अब ठीक हो गई ना फौरन। इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। इस मीटिंग के कामयाब होने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है हलील। बस अंकल, कोशिश कर रहा हूं मैं तो। सोचने में तो काफी मुश्किल लग रहा था मुझे भी, लेकिन उन्होंने जैसे ही प्रपोजल देखा उन्हें पसंद आ गया। आई थिंक काफी फायदा होगा इससे हमें। नेमत, बाबा ने तुम्हारे बताया, बहुत अफसोस हुआ। क्यों आ गए? घर पे रहना चाहिए था तुम्हें। शाइस्ता की तबीयत अब ठीक है, उसी ने मुझे भेजा है। हाँ बोलो। नेमत, इसमें जरूर कोई बेहतरी होगी अल्लाह की। ज्यादा मत सोचो इस पे, यकीन करो फिर मिल जाएगी खुशी अगर अल्लाह ने चाहा तो। एक मिनट आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, वो मुझे अभी एक और जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा वहाँ। ऑलरेडी लेट हो गया हूँ मैं। तुम बाबा के साथ बैठो, कल मुलाकात होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। कल मिलते हैं उसी जगह। ठीक है। एक दोस्त था पुराना मेरा, वो हलील बहुत अच्छा और बेहतरीन बिजनेसमैन है। तुमने बिल्कुल सही कहा था उसके बारे में। उसने तो हैरान कर दिया मुझे। उसे अपने साथ मिलाकर बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। शाइस्ता, तुम्हें तो अपने बिस्तर पे होना चाहिए। ज्यादा जासूसियां मत करो ईमन, अपने काम से काम रखा करो। मुस्तफा कहाँ है? वहाँ। थैंक्स। कैसे हो तुम साद? क्या मेरी तलाश में थे? कैसे हैं भाई? बस ठीक, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आज इतनी जल्दी? कैसे आना हुआ? ये तो जानते ही होगे तुम कि काफी अरसे से मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ। हाँ, मुझे पता है, जानता हूँ इस बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे यहाँ आना पसंद है, बहुत अच्छी जगह है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास यहाँ आने के पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा ही तो है। नहीं, आप समझे नहीं ठीक से। हाँ, मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। Are you serious? क्या तुम वाकई यहाँ पे काम करना चाहते हो? सोच लो एक मर्तबा। हाँ। तुमने मुझसे कहा था एक बार कि तुम्हें यहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो कोई मसला है क्या? साद, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम कर सकते हो। एक्चुअली ये काम बहुत मुश्किल है। मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ साद, और मुझे पता है कि तुम इस काम से बहुत जल्द तंग आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वाकई सीरियस हूँ काम करने के लिए। यहाँ पे पैसों की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, 3000 दूंगा मैं तुम्हें पूरे हफ्ते के काम के, टिप के बगैर। मंजूर है मुझे। फिर कब से ज्वाइन कर रहे हो तुम? जब से आप कहें। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। थैंक्स अ लॉट। चलो फिर अपना आखिरी जूस कस्टमर की तरह एंजॉय कर लो, फिर तो बार में ही मिलना है तुमसे। ठीक है? श्योर। मुझे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है तुम्हारा? जो कुछ चाहिए था तुम्हें वो दे चुकी हूँ मैं। हर चीज पैसा ही नहीं होती। जल्दी बताओ बुलाया क्यों है? इतनी फारिग नहीं हो कि बैठी रहूं मैं वो मुआहदा खत्म करना चाहता हूँ। मुनज़्ज़ा को निकलवाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा मैं अब। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये तय हो चुका था हमारे बीच। तुमने ये कहा था कि इज़मेर लेके जाओगे उसे तुम। हाँ, तो मैं अब ये कह रहा हूँ। समझ गई। उसके हुस्न का जादू तुम पे भी चल गया। जो भी है, मुनज़्ज़ा को अब अगर कुछ कहा तुमने तो तुम्हारे शौहर को बता दूंगा मैं कि उसकी बीवी ने क्या किया है उसके साथ। शाइस्ता साहिबा, पुलिस वाला मामला याद है ना तुम्हें? तुम ये नहीं कर सकते। नेमत इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात का। कोशिश करके देख लेते। हाँ, क्या ख्याल?
कितने चाहिए तुम्हें? मैं उसे पसंद नहीं करती मगर मुझे अफसोस है। मुझे भी यार। नेमत भी परेशान हो गए। सवेरा, क्या तुम्हें नेमत से मोहब्बत है? क्यों? क्योंकि तुम हमेशा उनके बारे में बात करती हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है वह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। बस यही सोचती हूँ, काश मुझे भी नेमत जैसा इंसान मिल जाए। सलाम। कैसे हैं आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक नजर पड़ गई तुम दोनों पे। What a pleasant surprise। चले आए, मैं जरा रेस कोर्स तक जा रहा था, आप लोग भी चले। क्या इत्तेफाक है। मुझे लगता है हमें इनके साथ चलना चाहिए, बहुत एंजॉय करेंगे हम। चलो मुनज़्ज़ा, चलो। ड्राइवर लगूंगा मैं, कोई एक तो मेरे साथ आगे बैठ जाए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं अब तक। अनफॉर्चुनेटली। अजीब निज़ाम है यहाँ का, वक्त ही ज़ाया होता है इसमें, सिवाय डिग्री के कुछ नहीं मिलता। हाँ वाकई, सिर्फ थ्योरी तो होती है रट्टा लगाने। कौन समझाए इन बेवकूफ़ों को। मेरा तो ख्याल है कि प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। अमेरिका में जो राइज है वो निज़ाम इससे बेहतर है। मुनासा देख रही हो, वो कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, बहुत अच्छी है। सवेरा, क्या वोटिंग करने का मूड है तुम्हारा? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एक दोस्त है मेरा जिसने पार्टी थ्रो की है बोर्ड पे आज। अगर तुम दोनों चलना चाहो तो उस पार्टी में लेके चल सकता हूँ मैं तुम्हें। वो मैं सोच कर बताऊंगी। सोचने की क्या बात है मुनज़्ज़ा, हम वहाँ जरूर जाएंगे हलील भाई। हलील, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है मुनज़्ज़ा? लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। तुम इससे पहले किसी पार्टी में नहीं गई हो क्या? मुनज़्ज़ा प्लीज, अंकल को राजी कर लेंगे। अगर ज्यादा देर ना लगे। ठीक है, नहीं लगेगी। खुश आमदीद, आइए। मुनज़्ज़ा आ गई है क्या? नहीं, अभी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तुम आराम क्यों नहीं कर रही शाइस्ता? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम एमन से मांग सकती हो। हाँ हाँ, ये बेहतर है, बाहर भी गई थी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो बेटा? घर पे ही रहो, थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ बाबा। काश मैं तुम्हारे पास घर पे ही रुक गया होता। नेमत, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। शाइस्ता, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हो। छोड़ो ये बातें, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन हलील। टेक केयर। वेलकम सवेरा। खुदा हाफिज मुनज़्ज़ा। नेमत बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसी शक्ल से ही उसका दुख महसूस हो रहा था। बहुत खुशी थी उसे कि वो बहुत जल्दी बाप बन जाएगा। मुलाकात हुई थी ऑफिस में उससे। डिस्टर्ब था वो बहुत ही ज्यादा। हाँ, मैं नेमत के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, और शाइस्ता आपा के लिए भी, जबकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मुनज़्ज़ा, क्या हो गया तुम्हें? मुनज़्ज़ा, वो मुझसे नफरत करती है हलील। वो मुझे कब का वापस भेज चुकी होती अगर मुझे नेमत सपोर्ट नहीं करता और उनको मना नहीं करता। अच्छा प्लीज रो मत, प्लीज मुनज़्ज़ा। ऐसा करते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं। तुम जरा बेहतर हो जाओ तो फिर ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? आंसू साफ कर लो। मुनज़्ज़ा को देर हो गई। आ जाएगी थोड़ी देर में खुद। क्यों परेशान होते हो तुम इतना?
मैं नहीं चाहता कि वो लोग देखें तुम्हें कि मैंने ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का शुक्रिया। हंसती रहा करो, समझी? ऐसे अच्छी लगती हो तुम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू। हंसती रहा करो, समझी? ऐसे अच्छी लगती हो तुम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू। आई थिंक मैं उसे फोन करता हूं, अभी आता हूं। गुड इवनिंग नेमत। गुड इवनिंग। थोड़ी देर हो गई मुझे। नेमत आई एम सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था इसलिए। शायद हम परेशान होते हैं तुम्हारी वजह से। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुनाज़ा, मुझे ये फोटोग्राफ हलील के कबर्ड से मिला। हलील और तुम इस कदर नजदीक आ गए हो, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आपसे मिलने के लिए सवेरा के साथ ऑफिस गई थी, तो वहाँ कोई फ्रांस का एक फेमस फोटोग्राफर आया हुआ था। आप उसको जानते तो होंगे ना? हाँ। वो मेरी कुछ तस्वीरें खींचना चाहता था, तो उसने मुझसे कहा कि लाइट्स के पास खड़ी हो जाओ। पहले मैंने उसको मना किया, फिर सवेरा और नूरान ने मुझे फोर्स किया, तो मैं मान गई। क्या मैंने कुछ गलत किया? हलील के साथ तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत थी? वो मेरे पास आकर खड़े हो गए थे, तो मैं उनको दूर तो नहीं हटा सकती थी ना। मजबूरन खिंचवानी पड़ी मुझे। अरे सिर्फ एक फोटोग्राफी तो है। मैं नूरान आपा को मना तो नहीं कर सकती थी ना। अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है तुम पर। मुनस्सा, तुम मुझसे कोई बात छुपाया मत करो। हर मामले में तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मुझे मालूम है, सच एक आप ही तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अब अंदर चलते हैं। वो अपनी बैचलर पार्टी यहाँ क्यों नहीं करती? मैंने पूछा नहीं इस बारे में। ये भी तो उसका अपना घर ही है बेटा। तहनीत से कहना वो हमारा घर यूज कर सकती है। बहुत शुक्रिया बाबा। गुड इवनिंग अंकल। सॉरी मैं लेट हो गई थी, बाहर खड़े होकर नेमत से बात कर रही थी अभी। कैसे अंकल आप? ठीक हूँ मैं। लगता है बहुत भूख लग रही है तुम्हें। हाँ बहुत भूख लग रही है मुझे। लगता है थक गई हो तुम बहुत। पूरा दिन पढ़ना इतना आसान नहीं है। हाँ। कमरे में क्यों रहती हो सारा दिन? बाहर चली जाया करो दोस्तों के साथ। पढ़ने के साथ साथ आउटिंग भी बहुत जरूरी है। मेरा इस्तांबुल में कोई दोस्त नहीं है सिवाय सवेरा के, और सवेरा के साथ मैं अच्छा खासा वक्त गुजार लेती हूँ कॉलेज में। यूँ अचानक अजनबी शहर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है मुनस्सा, और दोस्तों के बगैर कैसे रह सकता है इंसान? मुनस्सा भी बहुत यंग है, दोस्तों की जरूरत है इसे। यही तो मुनासिब वक्त होता है जिंदगी के फैसले करने का। नेमत, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम लोग भी यही चाहते हो कि ये साथ की तरह हवाई जिंदगी गुजारे। ये क्या कर रहे हो यार? पहले काम सीखो फिर बाद में खेलते रहना। मुझे दो यार, छोड़ो इसे। देखो इनके बारे में मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो बोतलें नज़र आ रही हैं तुम्हें शेल्फ पर, डेकोरेशन के लिए हैं। इनको ना छूना ना इस्तेमाल करना। ये देखो यहाँ बॉटल्स रखी हैं, जब कस्टमर तुमसे कुछ मांगे तो तुम यहाँ से निकाल के उन्हें दे सकते हो। और हमारे पास स्नैक्स भी हैं, वो पिछली शेल्फ में रखे हैं, वो वहाँ से निकाल के यहाँ रख देना। और सुनो एक बात और, ये देख रहे हो जब तक पुरानी बोतलें ख़त्म ना हो जाए नई बोतलें बिल्कुल मत भरना। और देखो अभी भी तुम्हारे सामने कुछ बोतलें भरी हुई रखी हैं, पहले इन्हें खाली करना फिर कस्टमर को नई बोतलें खोल देना। इन सब बातों का ध्यान रखना। अरे यार ये सब तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे मिक्सिंग ट्रिक्स बताओ। क्या किस तरह इसको घुमाते किस तरह हवा में, ये यूं, ये सब सीखना। रखो इसे, ये बहुत जल्दी है इसको सीखने के लिए। अभी तुम्हें बहुत सारे काम सीखने हैं। शाम 7 से 9 बजे के दरमियान तुम्हें सारी टेबल साफ करनी है। लाओ मैं करता हूँ। हाँ कर ले यार। ओह हाँ ये रहा। तू भी ना।
साथ स्नैक्स दो। और वो टेबल के ऑर्डर का क्या हुआ? हाँ बस 1 मिनट, रेडी करो। यार ये क्या हो रहा है यार? क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। टॉवल देना मुझे जल्दी। 1 मिनट यार, मैं अभी बना रहा हूं। यार ये क्या हो रहा है यार? क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। टॉवल देना मुझे जल्दी। 1 मिनट यार, मैं अभी बना रहा हूं। कॉल करती हूँ साद को। हेलो साद, बहुत याद आ रही हो तुम मुझको। थोड़ी देर के लिए आ जाओ प्लीज। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरा पीछे छोड़ दो। सब कुछ खत्म हो चुका है, आखिर तुम समझती क्यों नहीं? हद कर दी यार तुमने भी, जल्दी करो। शाइस्ता ये सब छोड़ दो तुम, ये सारे काम तो यमन भी कर सकती है, मुनस्सा भी है, ये कर लेगी। रहने दे बाबा, कैसे करेगी मुनस्सा? ऑफ कोर्स मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम कुछ भी कर लो मुझे खामोश नहीं करवा सकती, समझी? ना ही मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुमने ये क्या किया? शाइस्ता से मेरे खिलाफ बातें कर रही हो, हैं? बड़ी शर्म की बात है। एमन, जबान संभाल कर बात करो। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, समझी? हाँ, और तुमने झूठ तो मुझसे बोला है। अच्छा, तो शाइस्ता की माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? अरे मुझे क्या पता। गाड़ी स्लो चलाओ। मैंने कहा ना मेरी तबीयत खराब है। क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ये सब मेरी वजह से नहीं, आपको आपके अल्कोहल की वजह से लग रहा है। मैं तो नॉर्मली गाड़ी चला रहा हूँ बाजी। क्या कहा तुमने? ये बाजी किसको कह रहे हो तुम? हाँ, हेलो साद। ओह फायजा, नहीं अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है, पता है मुझे। मैं खुद रख सकती हूँ अपना ख्याल, छोटी नहीं हूँ मैं। अच्छा फोन रखती हूँ मैं। ओके बाय बाय। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको जाना कहाँ है, या आप किसी से पूछ लें जिसे एड्रेस बताओ, ताकि आपको आपके घर पे जल्दी पहुंचा सकूं। तुम चुप नहीं रह सकते? जो काम है वो करो, गाड़ी चलाओ। जब आ जाएगी जगह तो बता दूंगी तुम्हें। साथ का है, बुलाओ उसे। घर में नहीं है। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? रुको 1 मिनट, रुको, बताती हूँ तुम्हें। भाग क्यों रही हो? हाँ भाग क्यों रही हो? तुम ही हो ना वो जिसकी वजह से वो मुझसे दूर गए। हाँ बोलो, बोलो ना। बीना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हटो। क्या करी? नेमत कौन है ये? देखो देखो मुझे, वो इसके साथ भी यही करेगा जो मेरे साथ किया है उसने। बाहर निकालो नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो रहा है? बुलाओ क्या हो साथ रहा को। है? साथ कहाँ है? दरवाजा बंद करो। क्या हुआ बेटा, दिखाओ मुझे। मुनस्सा, साथ चलो गाड़ी में बैठो। साथ कहाँ हो तुम? बाहर आओ। गाड़ी में बैठो। साथ 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 को बुलाओ। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम क्या देख रही हो एमन? मैं बोल रही थी कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? मुनस्सा, दरवाजा खोलो बेटा। अंकल मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे।
मैं बस देखना चाहता हूँ बेटा कि तुम ठीक हो। दरवाजा खोलो। ठीक हूँ, बस अकेला छोड़ दे मुझे। कौन है? मैं नेमत। तुम सो गई थी क्या? नहीं तो। मुझे लगता है वो दोबारा आएगी। नहीं आएगी। उसने तुम्हारे चेहरे के साथ क्या किया? तकलीफ हो रही है? नहीं, इट्स ओके। मेरा बस चलता तो मैं उसको तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जानती हूँ कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। काश के नेमत हमेशा ऐसा हो सकता। गुड नाइट। गुड नाइट। मुनज़्ज़ा रात को बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे जगाना मत बेटा, सोने देना। ठीक है बाबा, सो ही रही है वो। अगर आज वो स्कूल ना जाए तो बेहतर है। उसका ख्याल रखना। घर के कामों में तो दिल ही नहीं लगता, कोई चीज जगह पे नहीं है। ऐसा करो, कुछ स्नैक्स बना लो पहले, फिर खाने का बताती हूं मैं। ड्राइंग रूम की सफाई कर दी थी तुमने? मैं एक साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? आपकी माँ और बहन कहाँ है? वो मेरी मदद नहीं कर सकती। वो क्यों करेंगी? तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं उनके लिए नहीं काम करती हूँ। अगर तुम ज्यादा काम नहीं कर सकती तो बाबा को बता देती हूँ मैं कि एमन अब बूढ़ी हो चुकी है, उससे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए नई मुलाजमा चाहिए मुझे। ठीक है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? मेरे पास कहाँ टाइम है इन सब का। मुझे अगर आज तुम टीवी देखती हुई नजर आई तो देखना क्या करती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी दोस्त को बुला लूं ताकि वो मेरी मदद कर सके। है? बुला लो उसे, ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है। आज उठने में कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? थोड़ी देर हो गई। कल रात के बाद तुम्हारी हिम्मत नहीं थी ना बाबा का सामना करने की मुनज़्ज़ा? क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। रुको, सच बताना, तुम उसे जानती हो? साथ की गर्लफ्रेंड है ना वो? मुझे नहीं मालूम। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सच बताना, तुम उसे जानती हो? साथ की गर्लफ्रेंड है ना वो? मुझे नहीं मालूम। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ।
साद का क्या वाकई उससे कोई ताल्लुक है नेमत? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है मुझे सच सच बता देना चाहिए तुम्हें नेमत। मेरे ख्याल से थोड़े अरसे से वो साथ है। अब साथ बीना से अलग होना चाहता है तो उसे उसी बात पर गुस्सा है। इसका अंदाजा तो मुझे रात ही को हो गया था, लेकिन उसने मुनज़्ज़ा का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश क्यों की? मुनज़्ज़ा का आखिर उस लड़की से क्या ताल्लुक है? मुझे बताओ बेटा, आखिर ये सब कुछ क्या है? साद उसके साथ बार में था। साद से बीना का झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान बीना टेबल पर गिर गई और टेबल पर गिरने की वजह से वो बहुत जख्मी हो गई। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो लड़की साद के पीछे पागल है। साद तो खुद परेशान है। साद की हर गलती को हमेशा तुम मुझसे छुपाते हो। कितनी मरतबा समझाया कि नाजायज सपोर्ट मत किया करो साद की। ये सब उसी का नतीजा है। हाँ, शायद गलती मेरी है। मैंने ही उसे बिगाड़ा है। छोटा समझ के मैंने हमेशा उसका ख्याल किया, लेकिन साद उस चीज का हमेशा नाजायज फायदा उठाता है। यह आखिरी बार है कि मैं उसकी किसी मामले में मदद करूंगा। मुझे वहां उतार देना बेटा। क्यों बाबा, सब खैरियत तो है? क्या तुम्हें बताए बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता? रोक दो गाड़ी। ठीक है। आखिर इतने सालों बाद क्यों मिलना चाहती हो उससे? शायद तुम भूल रही हो कि हमारे दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। याद करो बिल्किस। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लो, और इसके बाद मुझे कहनी ना पड़े कि मुनज़्ज़ा से मिलने की कोशिश हरगिज मत करना। ये लो बिल्किस, और चाहिए तो और दे दूंगा। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मैं मुनज़्ज़ा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम मुझे अपनी पूरी दौलत ही क्यों ना दे दो। अब मैं चलता हूं। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मैं मुनज़्ज़ा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम मुझे अपनी पूरी दौलत ही क्यों ना दे दो। अब मैं चलता हूं। मेरा फोन भी नहीं उठाओगे तुम? एमन, तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड को देखना चाहिए था। तुम हैरान रह जाती। जब उसके शौहर ने उससे तलाक का कहा तो उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके शौहर ने एक लम्हा भी इंतजार ना किया। उस आदमी की गर्लफ्रेंड बहुत प्रिटी और यंग है। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं इसकी परवाह ना करती। आज शाम मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ अम्मी, क्या आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। हम थोड़ी देर में पार्लर से फारिग होकर वहीं आ जाएंगे। बस घर जाके तहनीत का जोड़ा लेना है और फिर वहीं आ जाएंगे तुम्हारे घर। ठीक है, फिर मैं घर पे ही आती हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा काम हो रहा है यहाँ तो। अभी तक स्नैक्स बन रहे हैं, तो खाना तो मेहमानों के जाने के बाद बनेगा शायद। हमने बना लिया है, ये देखें। देखती हूँ मैं तुम क्या करती हो आज। मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक ये काम खत्म कर लो। अरे ईमन, ये तो हमसे ऐसे बात करती है जैसे हम इसके खरीदे हुए गुलाम हैं। तुम्हारी हिम्मत है बर्दाश्त करने की। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि नेमत किसी और से शादी कर ले और हमारी इससे जान छूट जाए। उसे बद्दुआ देने के बजाय खुद कोई जगह देख लो काम के लिए। ईमन, कहाँ है तुम्हारा नाम? ये मुनज़्ज़ा। तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए, ये तो बहुत अच्छी बात है मुनज़्ज़ा। हाँ, ये तुम इस तरह क्यों देखे गई है? क्या हो गया इससे? देखो तो, तुम्हें तो आराम से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी मुनज़्ज़ा। आखिर तुम मुझे समझती क्या हो सवेरा? क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों? नहीं तो। एक मिनट इधर आओ। ये हुआ क्या है? हाथ मत लगाओ।